है कि कानड़ देव का एक बेटा था जिसका नाम था विरमदेव, और विरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में गया हुआ था। विरमदेव मेरी तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम बंदा था। यह बात अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को पता चलती है, तो उसने फटाफट इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और विरमदेव को मैसेज भेजा। लेकिन विरमदेव ने मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। फिरोजा को तो भाई साहब लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वो अपने पिता अलाउद्दीन के पास में जाती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल विरमदेव से करूंगी। क्या अलाउद्दीन बोला तेरा दिमाग खराब है, तो विरमदेव से शादी कैसे कर सकती है, उसका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। फिरोजा रोने लग जाती है और कहती है अगर आज मम्मी जिंदा होती ना तो मेरी शादी विरमदेव से करवाती। क्या अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा भावुक हो गया, क्योंकि फिरोजा की मम्मी पहले ही मर चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है रो मत, मैं तेरी शादी विरमदेव से करवा दूंगा। क्या ये मैं नहीं बता रहा, सारी की सारी कहानी कौन बता रहा है, ये सारी की सारी कहानी बता रहा है मोणोत्रेण सी, उसकी बातें बता रहा हूं मैं। तो विरमदेव बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा था। ये अलाउद्दीन की बेटी है फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी कान्नड़ देव के पास में जाता और कहता है कान्नड़ देव अब समय है हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। मैं अपनी बेटी की फिरोजा की शादी तुम्हारे बेटे विरमदेव से कराना चाहता हूं। क्या लेकिन कान्नड़ देव और विरमदेव ये शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन भाई साहब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसको मना कैसे करें। क्या कान्नड़ देव कहते हैं हम जालोर के छोटे मोटे लोग हैं, आप दिल्ली के सुल्तान, हमारे पास में शादी करने के लिए इतना पैसा भी नहीं है। अलाउद्दीन बोला कि मैंने विरमदेव को देखा है, वो प्रतिदिन रोहित सर की क्लास लेता है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, इसलिए अब की बार वह सरकारी नौकरी लेकर रहेगा। अब पैसे की टेंशन मत लो, जितना पैसा आपको चाहिए मैं आपके लिए दे दूंगा। भाई साहब दिल्ली का खजाना खाली कर दूंगा, आप आदेश तो करोगे। लेकिन फिर भी कान्नड़ देव है वो शादी के लिए मना कर देता है कि ये शादी नहीं हो सकती, क्या इन दोनों का धर्म अलग अलग है। यह बात जाकर फिरोजा को पता चलती है कि विरमदेव तो शादी के लिए मना कर रहा है। विरमदेव के पास में जाती है फिरोजा और कहती है अरे विरमदेव दिल्ली के सुल्तान की बेटी तुम्हारे ऊपर फिदा है और तुम नखरे दिखा रहे हो शादी करने के लिए, मुझ में कोई कमी हो तो बताओ। हाँ तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी लग जाओगे, लेकिन मैं भी तो रीट की तैयारी कर रही हूँ, मेरा भी तो नंबर आ जाएगा। विरमदेव कहता है कि बात नौकरी की नहीं है, बात धर्म की है, तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, अगर मैं ये शादी करता हूं तो अपने कुल को लज्जित करूंगा। बोली कैसे? कि मामा लाजा भाटिया कुल लाजा चौहान, जय मैं परनु तुर्कनी तो पश्चिम हो गया भाण। कि मामा लाजा भाटिया, मेरे मामा कौन है? भाटिया है। कुल लाजा चौहान, और मेरा जो कुल है, जो मेरा वंश है वो चौहान है। जब मैं परनु तुर्कनी, अगर मैं किसी तुर्कनी के साथ में शादी करता हूं तो पश्चिम हो गया भाण, यानी कि सूर्योदय किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। क्या ये तो बहुत गलत बात है। क्या पश्चिम हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, और अगर मैं इस प्रकार से उल्टे काम करूंगा तो मतलब मैं सूर्य का उदय कहां से कर रहा हूं? पश्चिम दिशा से कर रहा हूं। फिरोजा बोली इतना एटीट्यूड सही नहीं होता। विरमदेव अब तो मेरे पिता के आक्रमण के लिए प्रतीक्षा करना गया। फिरोजा चली जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। क्यों भाई? क्योंकि जालोर का किला जीतना है, शादी के लिए दोनों ने मना कर दिया। अब अगर आपको जालोर का किला जीतना है तो उससे पहले आपको सिवाना का किला जीतना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपको रणथंबोर का किला जीतना है तो उससे पहले आपको जायन का किला जीतना पड़ेगा। हम रणथंबोर के किले की कुंजी किसे कहते हैं? जायन के किले को कहते हैं। तो जालोर का किला जीतने से पहले सिवाना का किला जीतना पड़ेगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को पहले क्या करना पड़ेगा? सिवाना के ऊपर अभियान करना पड़ेगा। तो सारी की सारी बातें कौन बताता है? सारी की सारी प्रेम कहानी के बारे में हमें जो जिक्र करता है वो करता है मोणोत्रेण सिंह। ठीक है, यही मैंने लिखा है, थोड़ा सा बस अपने को यही ध्यान रखना है।